Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you from the bottom of my heart. I am Nandini, Star 6 Indians Organization. एंड आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपने विचार पेश करने के लिए एंड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप सभी के साथ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे खान पान में इरेगुलरिटी होने की वजह से आज बहुत सारे लोगों में हो रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक घर में, हर एक परिवार में एक डायबिटीज़ सफरिंग पेशेंट मौजूद है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर एक चौथा इंसान डायबिटीज़ से पीड़ित है। और बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। तो डायबिटीज़ बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर हम इंसिपिडस की बात करेंगे तो इंसिपिडस में दो चीज़ें सामने आती हैं। इसमें होता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी में जो होता है वो किडनीज़ में प्रेजेंट होता है। किडनीज़ के कलेक्टिंग ट्यूब में, कलेक्टिंग डक्ट में ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जाता है जो हमारे यूरिन के पैसेज को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इसमें जब डिसबैलेंस हो जाता है तो ख़ासतौर के बच्चों में या फिर एडोलेसेंस के फेज़ में जो पर्सन्स होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा सामने आती है और बैड यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये जो होती है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से ही होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में यानी कि जिसे हम कह सकते हैं टाइप 1, और क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा होता है तो इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स हमारे इंसुलिन सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। इस वजह से इसका पूरी तरीके से क्योर होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और एलोपैथी में तो इट इज़ इम्पॉसिबल। एक चीज़ हो गई डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब मैं बात करती हूँ आपसे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस एक आम सी चीज़ हो चुकी है आज के टाइम में। पहले के टाइम में हुआ करता था कि लोग कहते थे कि ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये जो हमारे बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति होते हैं उन्हें ही होती है, ये रईसों की निशानी है। लेकिन क्या है सर, आजकल के जो हमारा खान पान है, जो हमारा खाने पीने का रूटीन है या फिर जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा हमारे टाइम की कमी होने की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है कि जो हमारे सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। हमारे जो पूरी डाइट है उसमें हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए वो होते नहीं हैं, जो नहीं होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें एक डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली होता है जब हमारी एनर्जी कंजप्शन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सेल्स के द्वारा और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम में जो हमारा पैंक्रियाज के स्पेशल सेल्स होते हैं, आइलेट सेल्स, उसमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। ये इंसुलिन जब बनती है तो वो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसे मेंटेन करने का काम करता है। तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है और इसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ग्लूकोज हमारे ब्लड में जैसे ही ज़्यादा होता है वैसे ही हमारे यूरिन में पास होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है हमारे यूरिन में पास होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस, वी आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक चीज़ हो गई, ये टाइप 2 कहलाता है बेसिकली। तो इसकी ये चीज़ तो हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि एलोपैथी में हम लोगों को ज़िंदगी भर या तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या फिर इंसुलिन लेना पड़ता है, और लास्ट टाइम पे जाके क्या होता है, लीवर या जो हमारे किडनीज़ होती हैं वो फेल हो जाती हैं या फिर उनमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और 90% जो हमारे 99% जो केसेस होते हैं उसमें किडनीज़ या लिवर जो होती है उसके फेल होने के या ख़राब होने की वजह से ही डेथ होती है किसी भी डायबिटिक पेशेंट की। डायबिटीज़ किसी में डेथ नहीं होती है, लिवर या किडनी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो दवाइयाँ ले रहे हैं एक्यूपैथी के थ्रू उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, जिस वजह से लिवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज मैं आप सभी के सामने एक ज़बरदस्त पैथी लेकर आई हूँ जिसको ना हम एक्यूपैथी के नाम से जानते हैं। 5,500 साल पुरानी एक पैथी है। इसके अकॉर्डिनेंस में ही हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो जिसका मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी, एंड ये सारे सप्लीमेंट्स की सारी खासियत भी बताऊंगी।
तो इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है जिम्निमा सिल्वेस्टर, ये जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है जिम्निमा सिल्वेस्टर टाइम्स का। तो इसमें क्या है सर, इसमें आपका जिम्निमा प्रेजेंट है, इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो आपका जो जिम्निमा है ये क्या काम करता है, ये आपके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उन्हें दोबारा से एक्टिवेट करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें जो आपके बीटा सेल्स हैं जब ये दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे तो ये आपका जो इंसुलिन है उसे दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देंगे। जब आपका इंसुलिन जो है वो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपके जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ नो मोर डायबिटीज़ मेलाइटिस, एंड जो पेशेंट है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके सर खासियत मैं आपको बताऊं, जिम्निमा आपका ये काम करता है और इसमें आपका जो क्रोमियम पिकोलिनेट है ये करता है कि आपके जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का उसे बचाता है, आपकी स्वीट क्रेविंग कम करता है, यानी कि जो लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों की स्वीट क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, यानी कि मीठा खाने की एक चाहत, एक ललक जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही ये आपको जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स जिसे हम बोल सकते हैं डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस जो होती है वो उससे बचाता है। और प्लस इसमें एक और चीज़ है कि आपकी डायबिटीज़ होने की वजह से आपके जो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है सेल्स के द्वारा, तो ये जो जिम्निमा है ये सेल्स में आपके एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी कराता है। ये जिम्निमा और क्रोमियम पिकोलिनेट के दोनों के ही फंक्शंस हैं। और आपको बाज़ार में, मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे सप्लीमेंट्स हो सकता है मिल जाएं जो जिम्निमा के नाम से आपके सामने हैं, लेकिन क्या होता है हमारे जो जिम्निमा है इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, इसकी भी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। जिम्निमा सिल्वेस्टर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है क्रोमियम पिकोलिनेट का और बहुत सारे अदर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उनका ज़्यादा मौजूद होना ही इसे बाकियों से ख़ास और अलग बनाता है। इसके साथ हम लेते हैं मल्टीविटामिन, ये है ट्यांस का मल्टीविटामिन। इसमें आपके 9 तरीके के विटामिन्स और 8 तरीके के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें बायोटिन और फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये मल्टीविटामिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए बोला जाता है कि आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वही दोबारा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे टाइम का जो हसल बसल है, जो रश है, उसकी वजह से हम 2 घंटे में रिपीटेडली कुछ नहीं खा पाते हैं डायबिटिक पेशेंट। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचें। अब वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचेंगे, ये हमारा मल्टीविटामिन है, वर्ल्ड्स पेटेंटेड एंड टेस्टेड बायोटेक्नोलॉजिकली डिज़ाइंड मल्टीविटामिन है। आप इसको कंज्यूम करेंगे ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ। आप अगर इसे रोज़ लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और जो आपके टॉक्सिन्स अब तक पहुँचे हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन ये करता रहता है रिपीटेडली। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी जिंक, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसका नाम जिंक है। ये 80 चीज़ों में बेनिफिशियल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम विदाउट जिंक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये जिंक है, ये डायबिटिक पेशेंट को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट जिंक उनमें जो प्रॉब्लम होती है आईसाइट लॉस होने की, तो वो जो जिंक में की वजह से ही होती है। और जिंक हमारी बॉडी में जब पहुंचता है तो उनकी जो आईसाइट वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और उनके साथ में जो आपके जिंक कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करता है वो एक चीज़ हो गई। आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे उसका भी एक मेन रोल है जिंक का, कि उसमें एब्जॉर्प्शन में जिंक इज़ वेरी नेसेसरी। ऐसे ही इसके 80 बेनिफिट्स हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है, उनमें वेट लॉस की प्रॉब्लम आती है। उनका वेट लॉस होता है, उनमें कमज़ोरी आ जाती है। तो ये हमारे पास है डायबिटिक प्रोटीन पाउडर। डायबिटिक प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ सफरिंग पीपल के लिए। तो डायबिटिक प्रोटीन पाउडर जो भी इंसान लेगा उसको जो कमज़ोरी या फिर वेट लॉस का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस सी बात है कि लूज़ होगा। ऊपर से हमारा वेट लॉस होने की वजह से
प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ओवरकम होती हैं डायबिटिक प्रोटीन अगर आप यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट है, मेरे रिलेटिव्स भी इसे यूज़ कर रहे हैं एंड आई प्रमोटेड पर्सनली। डायबिटिक प्रोटीन पाउडर जो है सप्लीमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डायबिटिक पीपल, क्योंकि वेट लॉस की जो प्रॉब्लम है और जो कमज़ोरीपन, जो थकान, ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो उनका वेट गेन भी होता है, उनको अंदरूनी शक्ति भी मिलती है, सेल्स को भी स्टैमिना उनका बढ़ता है, तो ये डायबिटिक प्रोटीन पाउडर की वजह से ही होता है। और साथ ही इसके साथ मैं आपको बताऊँगी FOS पाउडर। FOS पाउडर क्या होता है, ये प्रीबायोटिक है, एज यू कैन सी यहाँ पे प्रीबायोटिक लिखा हुआ है। तो ये प्रीबायोटिक है, इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटेस्टाइन का फ्लोरा मेंटेन करता है, इंटेस्टाइन में आपकी जो गुड बैक्टीरिया का क्वांटिटी है उसे बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और आपके इंटेस्टाइन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है, आपकी पूरी गट को क्लीन करता है, जिससे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें एक परमानेंट प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत जो होती है वो दूर होती है। इसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ में जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि डायबिटिक पेशेंट की आईसाइट जाती है, उसके लिए मैंने आपको जिंक बताया। जिम्निमा में आपकी डायबिटिक के लिए ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो पेंक्रियास पे जो वर्क करती है उन्हें एक्टिवेट करती है, जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो गई। डायबिटिक प्रोटीन पाउडर मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन पाउडर आपको वेट लॉस जो होता है उसमें हेल्पफुल है, वेट गेन करने में। और यहाँ आपके पास FOS है। FOS आपके इंटेस्टाइन की फ्लोरा को मेंटेन करता है, उन्हें हेल्दी रखता है। और मैंने आपको बताया था जिंक जो एलिमेंट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 80 बेनिफिट्स तो हैं ही हैं उसके साथ में, जो आईसाइट की जो पावर बढ़ाता है, विजन आपका तेज़ करता है, ये एक चीज़ हो गई। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारे पास एक BCM मशीन अवेलेबल है जिसे हम ब्लड सर्कुलेटिंग मसाजर कहते हैं। आपको बताऊँगी मैं कि जो हमारा एक्यूपैथी है उसमें एक चीज़ होती है कि जो चीज़ एलोपैथी में क्योर ही नहीं हो सकती, उसका कोई इलाज ही नहीं है, जो चीज़ लाइलाज है, लेकिन यहाँ एक्यूपैथी में इट इज़ पॉसिबल। बट आपको ये मशीन और ये सारे सप्लीमेंट्स ये 6 months to 1 year कंटिन्यूसली लेने होंगे रेगुलर बेसिस पे, और आपकी जो डायबिटीज़ है वो परमानेंटली ठीक हो सकती है। आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड में वो रेगुलेट रह सकता है, मेंटेन रह सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेटिंग मसाजर आप देख रहे हैं, इसमें एक्यू पॉइंट्स होते हैं, ये 70 to 100 राउंड पर मिनट के हिसाब से आपके खून को सर्कुलेट करती है, और आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उसके चारों तरफ जो टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ जाता है, वो सारा वाइप आउट होता है। और आपकी जो सर्कुलेशन है फ्रॉम आपके जो पैर हैं और आपके माइंड तक, जो छोटी छोटी माइक्रो आर्टरीज, माइक्रो वीन्स होती हैं, वहाँ पे उसको पूरा क्लीन करता है, वहाँ तक आपको पूरा ब्लड को सर्कुलेट करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में आप अगर 6 months to 1 year अगर आप इसे कंटिन्यूसली करते रहते हैं, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपकी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो ये जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो आप न्यूट्रिएंट्स अपने खाने के द्वारा ले रहे हैं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे और हमारी बॉडी को ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 2004 बीमारियों में हेल्पफुल है, मिनी हॉस्पिटल बोल सकते हैं। अगर आपके घर पे ये मशीन है तो आपको एक भी रुपया डॉक्टर को नहीं जाने वाला है। यस फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा मशीन है, ये सर्विस सेंटर आप इसे बोल सकते हैं आपकी बॉडी का। जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी बाइक्स को, अपनी कार्स को, अपनी स्कूटी को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, उनकी सर्विस कराते हैं, लेकिन ये 4.5 करोड़ रुपए का जो हमारा शरीर है, ये जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, इसकी हम वैल्यू नहीं जानते हैं और इसीलिए हम इसकी कभी सर्विस नहीं कराते हैं। इसकी सर्विस के लिए ये BCM मशीन इज़ वेरी 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 एसेंशियल, एवरी वन शुड डू इट। अगर आप इस पर रोज़ 15 मिनट खड़े होते हैं तो आपकी 5 किलोमीटर की फास्ट जॉगिंग हर रोज़ होती है। आप सुबह शाम अपनी 15 मिनट की इसकी BCM मशीन में आप इसको करो, आपको 5 किलोमीटर फास्ट जॉगिंग का बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जब घर पे थक हार के जब आएंगे तो आप इस पर 15 मिनट खड़े होंगे और आपको इतना रिलैक्स फील होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। साथ ही आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपको जहाँ थकान थी वहाँ आपको रिलैक्स मिलेगा और आपकी 5 किलोमीटर की फास्ट जॉगिंग भी कंप्लीट। सो वाह,
मेरेकुलस, इसके रिजल्ट्स भी मेरेकुलस हैं। जैसे इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, रिजल्ट ओरिएंटेड सारे ही सप्लीमेंट्स हैं। आई पर्सनली यूज़ मल्टीविटामिन, ओमेगा लाइफ एंड जिंक, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें करेक्ट यूसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि मल्टीविटामिन और जिंक का इम्यून सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं जिंक भी लेती हूँ, ओमेगा लाइफ भी लेती हूँ, जो हार्ट के लिए और थायराइड के लिए इज़ वेरी इसेंशियल। और ओमेगा लाइफ जो है वो आपके सारी ही चीज़ों में काम आता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए आप, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है उसे ले लीजिए, उसमें ओमेगा लाइफ भी बहुत काम आता है। तो आई पर्सनली यूज़ दीज 3 सप्लीमेंट्स रेगुलरली। और इससे पहले मैंने एफ भी यूज़ करा था, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे भी बहुत रहती थी, मैंने एफ भी यूज़ करा था। एंड BCM तो हैट्स ऑफ टू दिस प्रोडक्ट, मतलब BCM की तो मैं पर्सनली बहुत बड़ी लवर हूँ, एंड मेरी पूरी फैमिली ही BCM लवर है। और BCM मेरे हिसाब से हर घर में होनी चाहिए। एंड इसी के साथ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ये इन्फॉर्मेशन हर घर पे पहुँचनी चाहिए, हर पर्सन को पहुँचनी चाहिए। तो ट्राई करिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं अभी आपसे गुड बाय लूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी for the period of time. Thank you so much. Goodbye.